We are now moving ahead in definite integration session 3. इन सेशन 3 कुछ और प्रॉपर्टीज़ हमको देखनी है. तो पहली प्रॉपर्टी है इंटीग्रल a to c fx dx कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन a to b fx dx प्लस इंटीग्रल b to c fx dx. नाउ यहाँ पे b a और c के बीच का एक पॉइंट है. तो a से c अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो उसको आप लिख सकते हो a to b इंटीग्रल, फिर b to c इंटीग्रल. b जो है a और c के बीच का एक पॉइंट है. तो इसको बहुत इजीली प्रूव किया जा सकता है, आराम से प्रूव कर सकते हैं इसको. सपोज करो कि इंटीग्रल fx dx ये कैपिटल fx है. तो जो LHS है, LHS का एक्सप्रेशन क्या आएगा? कैपिटल fx, लिमिट्स लग जाएंगे a to c, दैट इज fc माइनस fa. नाउ सी RHS, इट इज इक्वल टू इसका इंटीग्रल कैपिटल fx a to b प्लस कैपिटल fx b to c. सो दिस इज f कैपिटल B माइनस कैपिटल F a प्लस कैपिटल F c माइनस कैपिटल F b. तो यहाँ पे क्या कैंसिल आउट हो रहा है? देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए. सो fc माइनस fa, fc माइनस fa. तो प्रूव हो गई ये प्रॉपर्टी. नेक्स्ट इंटीग्रेशन 0 to 2a fx dx, it can be written as integral 0 to a fx dx plus integral 0 to a f of 2a minus x dx. तो 0 to 2a, यहाँ पे लिमिट देखो हाफ हो गया. पहला है fx dx, फिर है 2a minus x dx. इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इट इज इंटीग्रल 0 to a अगर हो तो उसको आप ब्रेक कर सकते हो ऐसे, इंटीग्रल 0 to a बाई 2 fx dx प्लस इंटीग्रल 0 to a बाई 2 f ऑफ a माइनस x dx, वन एट द सेम. ओके, इसको भी आराम से हम लोग प्रूव कर सकते हैं. लेट्स से इसको प्रूव करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा. बस फ़र्क क्या है कि यहाँ पे 2a लिमिट था तो यहाँ पे a बन गया, यहाँ पे a है तो a बाई टू लिमिट बन गया. फाइन. तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग. इसके RHS एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करो. इसमें 2a माइनस एक्स को t पुट करते हैं. तो ये जो इंटीग्रल है 0 to a f t, अगर ये t है तो dx होगा माइनस टी टी. लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगे. हमने यहाँ पे 2a माइनस एक्स को t पुट किया है तो लिमिट 0 पुट करो, यहाँ पे 2a आएगा, यहाँ पे a आ जाएगा और फिर यहाँ पे है 0 to a fx dx. तो हमने RHS को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, विच इज इंटीग्रल 0 to a fx dx प्लस माइनस साइन हटा देंगे a to 2a fx dx. ये t जो है डमी वेरिएबल है, उसको हमने चेंज कर दिया. दिस इज इक्वल टू 0 to a to 2a, दैट इज 0 to 2a fx dx, which is LHS. Now all of these sums of set are based on these two properties. F of x is equal to x square when x lies between 0 and 1, and then it is equal to root x for 1 to 2. इसको इंटीग्रेट करना है. 0 से लेकर 2 fx dx से निकालना है. तो क्या है कि 0 और 1 के बीच में फंक्शन का नेचर अलग है, 1 और 2 के बीच में फंक्शन का नेचर अलग है. यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे रूट x है. बस इसको इंटीग्रेट कर देना है, लिमिट्स लगा देना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27. सॉल्व एग्जाम्पल 27. इवैल्यूएट द इंटीग्रल 0 to 2 mod of 1 minus x dx विच इज़ इक्वल टू. नाउ 0 से लेकर 1 के बीच में ये जो मॉड के अंदर का टर्म वो पॉजिटिव है, और 1 और 2 के बीच में ये अंदर का टर्म नेगेटिव है, तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा. एंड ये इंटीग्रल आपको निकालना होगा. इट इज़ 0 से लेकर पाई मॉड ऑफ cos x dx विच इज़ इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2. कॉस होता है तो यहाँ पे cos x dx आएगा, प्लस इंटीग्रल पाई बाई 2 से लेकर पाई
ये जो है कॉस नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस कॉस एक्स डी एक्स आ जाएगा और इसको इंटीग्रेट करना है। नेक्स्ट इज इंटीग्रल -1 to 1 x माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो x माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स क्या होगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, -1 और 1 के बीच में। और फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ देखो, 0 पे ये ऐसे होता है, ये 1 2, तो -1 और 1 के बीच में। तो दो टाइप के इसके ब्रेकेजेस आएंगे, -1 से लेकर 0 अलग, 0 से 1 अलग। इसके बीच में अब ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन 0 और 1 के बीच में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y = x dx है। ये वाला इक्वेशन क्या होगा? अगर आप यहाँ पे देखो, इसकी स्लोप 1 है और y = mx + c। आप इसकी इक्वेशन ऐसे लिख सकते हो, इसका एक पॉइंट अपने पास है, x is -1, y is 0, तो c की वैल्यू 1, तो y = x + 1, x + 1, तो यहाँ पे आएगा x + 1 dx। तो इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, लिमिट्स लगा देना है। देखते हैं इसको कैलकुलेट करके। ये आएगा x + 1 ² 2, लिमिट्स -1 to 0 + x² 2, लिमिट 0 to 1। सो दिस इज इक्वल टू, अपर लिमिट प्लेस करो, दिस इज हाफ एंड माइनस साइन, लोअर लिमिट प्लेस करो, दिस इज 0, अपर लिमिट हाफ + हाफ इज 1। उसके बाद लेट्स से ये वाला 0 to 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, इसको इंटीग्रेट करो। अगेन फ्रैक्शनल पार्ट का जो ग्राफ है, इट्स लाइक दिस, 0 और 1 के बीच में अलग, 1 और 2 के बीच में अलग। 1 और 2 के बीच में इसका इक्वेशन है x - 1, 0 और 1 के बीच में इट इज़ x, तो इसको इंटीग्रेट करना है। नेक्स्ट इज इंटीग्रल 0 to 9 रूट ऑफ x का फ्रैक्शनल पार्ट, रूट ऑफ x का फ्रैक्शनल पार्ट dx, ये हमको निकालना है। सो 0 to 9 फ्रैक्शनल पार्ट कैन बी रिटन एज x माइनस जी एफ ऑफ x dx। सो दिस इज x² 2, 0 to 9 माइनस इंटीग्रल 0 to 9 जी एफ ऑफ x dx। अच्छा, यहाँ पे रूट x है ना, रूट x का फ्रैक्शनल पार्ट, तो यहाँ पे भी रूट x आएगा, यहाँ पे भी रूट x। सो यहाँ पे एरर है, ये आएगा रूट x, 0 to 9 इंटीग्रेट करना है। सो बेसिकली यहाँ पे ये निकलना है 0 to 9 रूट x माइनस, इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे, रूट x माइनस जी एफ ऑफ रूट x dx। सो दिस इज इंटीग्रल 0 to 9 रूट x dx माइनस इंटीग्रल 0 to 9 जी एफ ऑफ रूट x dx। x³ 3/2 by 3/2, 0 to 9 माइनस इंटीग्रल 0 to 9 जी एफ ऑफ रूट x dx। सो दिस इज 2/3, 9 अपर लिमिट प्लेस करो, सो 9 का स्क्वायर रूट 3, 3³ इज 27, लोअर लिमिट 0 आ जाएगा, माइनस, अब अपने को ये इवेलुएट करना है 0 से 9 रूट x का जी आई एफ dx। देखो जी आई एफ कहाँ ट्रांजिशन करता है, तो जी आई एफ ऑफ रूट x ये इक्वल टू 0 होगा जब रूट x 0 और 1 के बीच में लाया करे। ये जो है ये 1 वैल्यू लेगा जब रूट x 1 से ग्रेटर 2 से कम हो, इसकी वैल्यू, अच्छा ये स्क्वायर रूट ऑफ x की रेंज हो गई ना। सो एक काम करते हैं, ये वाला जो इंटीग्रल है इसको मैं अलग पेज पे डिटेल में जाके आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। ये पहला तो आंसर आ गया, माइनस साइन है, इसका आंसर आपको कैलकुलेट करके इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा। सो लेट अस सी हाउ टू कैलकुलेट इंटीग्रल 0 to 9 जी आई एफ ऑफ रूट x dx। नाउ रूट x will take value 0 when x lies between 0 and 1. It will take value 1 when x lies between 1 and 2. Sorry, root x lies between 0, 1, 1, 2. अच्छा, इसका मीनिंग क्या है? x lies between 0 and 1. इसका मीनिंग क्या है? x lies between 1 and 4. तब रूट x का जी एफ की वैल्यू ये होगी। फिर रूट x का जो जी एफ है उसकी वैल्यू होगी 2 व्हेन
root x lies between 2 and 3, meaning x lies between 9 and 4. तो 0 to 1, 1 to 4, 4 to 9, ऐसे ये ब्रेक होगा. 0 to 1, 1 to 4 एंड इंटीग्रल 4 to 9. इसकी वैल्यू है 0, फिर 1 और फिर 2. dx 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 ऐसे कैलकुलेट करना है. ऐसे GIF और फ्रैक्शनल पार्ट को आपको डील करना पड़ेगा. सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रल पाई बाय 2 से ले 3 पाई बाय 2 GIF ऑफ 2 sin x dx which is equal to, now 2 sin x lie between, यहाँ पे GIF है ना, एक काम करते हैं, देखो sin x के वैल्यूज़, 2 sin x जो फंक्शन है उसके वैल्यूज़ देखते हैं. 0 पे 0, यहाँ पे 1, 30 डिग्रीज़ के लिए 1, 45 डिग्रीज़ के लिए 2 बाई रूट 2, यहाँ पे आएगा रूट 3, यहाँ पे आएगा उसका वैल्यू 2. 2 sin x फंक्शन का हम लोग वैल्यूज़ देख रहे हैं, 30, 45, 60, 90. उसके बाद यहाँ पे आएगा फिर से रूट 3, यहाँ पे आएगा 2 बाई रूट 2, 2 बाई रूट 2 मतलब रूट 2, दिस इज़ रूट 2. एंड फिर से यहाँ पे आएगा 30 डिग्रीज़ के लिए हाफ, बट हम लोग 2 sin x निकाल रहे हैं तो 1, यहाँ पे 1 एंड देन यहाँ पे 0. तो इसका जो पहला ब्रेकेज है, अब देखो 90 और 3 पाई बाई 2, 90 और 3 पाई बाई 2 मतलब सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है. तो यहाँ पे इसके वैल्यूज़ क्या होंगे, -1, माइनस रूट 2, माइनस रूट 3, और यहाँ पे आएगा -2. ना जैसे पाई बाई 2 एंगल से इसके बीच में देखते हो, इसके वैल्यूज़ 1 और 2 के बीच में, ये वाला जो रेंज है इन एंगल्स का रेंज 90 से लेकर 150 मतलब 5 पाई बाई 6 के बीच में, इसका वैल्यूज़ 1 और 2 के बीच में, तो उसका GIF क्या आएगा, 1 आ जाएगा. तो पाई बाई 2 से लेकर 5 पाई बाई 6 1 dx, इसका वैल्यू है 1. फिर इसके बाद इस एंगल के रेंज में 1 और 0 के बीच में वैल्यू है, मतलब 0.5 हो सकती है, 0.2 हो सकती है, तो उसका GIF क्या आएगा, 0. तो 5 पाई बाई 6 से लेकर पाई के बीच में इट इज़ 0 dx प्लस इंटीग्रल पाई से लेकर ये पाई से लेकर ये वाला एंगल कितना होता है, 30 डिग्रीज ऐड करो, 210 इज 7 × 30, 7 पाई बाई 6. इसके बीच में इसकी 0 और -1 के बीच में वैल्यू लाया करिए, तो -1 dx आ जाएगा. और इस इंटरवल के बीच में -1 और -2 के बीच में इसकी वैल्यू लाया करिए, उसका GIF क्या आएगा, -2 आ जाएगा. तो 7 पाई बाई 6 से लेकर 3 पाई बाई 2. दिस इज़ हाउ यू हैव टू ब्रेक दिस इंटीग्रल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 0 to 100 tan इनवर्स x का GIF dx. tan इनवर्स x का ग्राफ देखते हैं. सो tan इनवर्स फंक्शन क्या करता है, -90 और +90 के बीच में आपको वैल्यूज़ निकाल के देता है. tan इनवर्स 0 इज़ 0, एंड जैसे जैसे आप tan इनवर्स x के वैल्यूज़ बढ़ाते जाते हो, tan पाई बाई 2 को अप्रोच करता है, यहाँ पे -90 को अप्रोच करता है. उसके बाद यहाँ पे एक वैल्यू होगी tan 1. अगर आप x की वैल्यू tan 1 रखते हो यहाँ पे, tan इनवर्स tan 1 इज़ 1, तो y की जो वैल्यू है वो 1 है. हम लोग अभी tan इनवर्स x का ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ किए हैं. सिमिलरली यहाँ पे एक वैल्यू आएगी, अच्छा ठीक है, 0 से 100 इंटीग्रेट करना है ना, तो 0 से 100 अपने को यही वाला ग्राफ चाहिए. तो बस ट्रांजिशनिंग पॉइंट एक ये है, क्योंकि पाई बाई 2 1.57 होता है, तो 0 to 1 ये जो tan इनवर्स x है उसकी वैल्यू 0 to 1 इसके बीच में लाया करिए, और फिर 1 से आगे 1.57 तक आगे उसकी वैल्यूज़ लाया करेगी. तो बेसिकली ये ब्रेक कैसे होगा, 0 से लेकर tan 1 प्लस इंटीग्रल tan 1 से 100. इसकी जो वैल्यू है, जब आप x का वैल्यू tan इनवर्स x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, तो GIF की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, GIF इज़ 0 dx. tan 1 के आगे 100 तक इसकी वैल्यू 1 से आगे निकल गई, इसकी वैल्यू 1 से आगे निकल गई, तो उसका GIF 1 dx आ जाएगा. सो ये 0 बनेगा एंड आ जाएगा x tan 1 से 100. सो दिस इज़ 100 माइनस tan 1.